माया जाल www वर्ल्ड वाइड वेब संसार का माया जाल। अब ये संसार का माया जाल जो है वो हमारा एक अंग बन चुका है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक ऐसा जाल है जो बढ़ता ही जा रहा है। व्यक्ति मोबाइल देखते कई बार गड्ढे में गिर जाता है ऐसा इसका प्रभाव होता है। मूवी आई थी लेडी सुभाष शांति। तो कुछ बातें समझने की हैं। एक कहावत है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपके जीवन में वही होगा जो भगवान की इच्छा हो। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति सोचता है कि अगर वही होएगा जो भगवान की इच्छा होगी, तो लॉजिक क्या कहता है कि वो व्यक्ति कभी फेलियर नहीं होगा, कभी नहीं फेलियर होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि हमें यही नहीं पता होता भगवान की इच्छा क्या है। हम अपनी इच्छाओं में इतना डूबे हुए हैं, डब्ल्यू में डूबे हुए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है जानने का। पहले भगवान को ही नहीं जानने का समय, इच्छा है तो बहुत दूर की बात। ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट यही समझने के लिए है कि भगवान कौन है और भगवान की क्या इच्छा है, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी जो आज की अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें जब किसी बात का प्रश्न नहीं होता है या किसी बात का हल नहीं मिलता है तो हम कहते हैं नेचर कर रहा है। लेकिन एक सिंपल सी लॉजिक है, नेचर अपने आप करता है क्या? नेचर के पीछे भी किसी का हाथ होना चाहिए। अगर संसार में हम एनालॉजी देखें या तुलनात्मक ढंग से देखें तो उसके मुताबिक एक बहुत बड़ी कोका कोला की फैक्ट्री अपने आप चल रही होगी। आपसे कोई व्यक्ति कहेगा कि कोका कोला की फैक्ट्री आपके ग्रीन एवेन्यू में खुली है, वो अपने आप चल रही है। आप सोचोगे लगता है ज्यादा धूप में कुछ ज्यादा घूम फिर चुका है, इसका दिमाग थोड़ा पलट गया। सोचेंगे नहीं सोचेंगे? इसी प्रकार से जब हम ये कहें कि इतना पूरा दुनिया वर्ल्ड जो है इतना ऑर्डरली फॉर्म में चल रहा है, समय पे सूरज आता है, समय पे अस्त होता है, समय पे ऋतुएं आती हैं, सर्दी गर्मी बरसात, तो क्या ये कोई ऑर्डर नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है? कोई पीछे सिस्टम चलाने वाला नहीं है? इतना सिस्टमैटिक है, कोई ना कोई तो होगा। जब ये मन में प्रश्न आएगा तो दूसरा ये प्रश्न आएगा कि वो कौन है? वो कौन है? जितना भी ऑटोमेटेड सिस्टम हो, ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति, एक मनुष्य या एक व्यक्ति जरूर होता है, एक पर्सन जरूर होता है जो सारा चलाता है, कोई भी चीज होगी। तो इसलिए क्या समझना है कि ये जो सब चीज के पीछे जो मालिक है ये कौन है? इसको हमारे शास्त्रों में कहा गया अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए हमें मालिक को ढूंढना है, भगवान को ढूंढना है। जिस दिन आप भगवान को ढूंढ लेंगे, भगवान से समझ जाएंगे, आप भगवान की इच्छा भी जान जाओगे। जैसे अगर मैं दीपक जी को नहीं जानता हूँ, ये ग्रीन एवेन्यू में रहते हैं, मैं वृंदावन गार्डन में रहता हूँ, तो मैं कैसे इनकी इच्छा को जान जाऊंगा? कोई चमत्कार ही होगा, कोई जादू टोना ही होगा जो जान जाऊंगा। लेकिन वो भी कोई वाया मीडियम होना चाहिए। जादू टोना भी करूंगा तो कोई ना कोई बीच में भूत प्रेत इन्वॉल्व होगा जो आ करके इनके दिमाग में इनकी इच्छा को जान के मेरे दिमाग में आके मेरे को बता देगा। प्राय आजकल यही लोग करते हैं। ये बड़े बड़े बाबे बुबे हैं ना, वो जाते हैं, हाँ जी आप ये हैं आप वो हैं। तो चक्कर क्या होता है, वो भूत सिद्धि होती है 40 दिन की, उसमें भूत को सिद्ध कर लेते हैं। भूत जो है किसी के दिमाग में प्रवेश कर सकता है, किसी के मन की बात जान सकता है। वो भूत जान करके आपको बता देगा ये ऐसा है, और आपको पता चल जाएगा।
तो मैं किसी भी तरीके से नहीं जान सकता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं दीपक जी को पहले जानूं, मिलूं आके, और धीरे धीरे करके जब मेरा एक इनके साथ इंटरेक्शन होगा तो मेरे को यही पता चल जाएगा इनकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। इसी प्रकार से जिस दिन आप भगवान को समझने लगे, भगवान की इच्छा को समझने लगे, और जब आपने भगवान की इच्छा समझ ली, क्या भगवान की इच्छा है, अगर आपकी इच्छाएं भगवान की इच्छा जैसी होंगी तो आप जीवन में कभी भी फेलियर नहीं होंगे, हमेशा सक्सेसफुल रहो। तो ये बात समझनी है। अगर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो ना चाहते हुए भी हमें भगवान को जानना चाहिए। और कलयुग में भगवान स्वयं आकर के अपने बारे में बता रहे हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं गौर निताई, ये स्वयं भगवान हैं, 500 वर्ष पहले आए थे। भगवान जन्म नहीं लेते, उनका अवतरण होता है, वो प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, आते हैं और जाते हैं। उनका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, या इस मटेरियल नेचर का कोई कंट्रोल नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा, तभी तो वो भगवान है, स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। तो जब भगवान आए थे, गौर निताई आए थे, तब इन्होंने शिक्षा दी अपने बारे में। इन्होंने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। और आज के युग में उनको जानने का एक ही तरीका क्या है, उनके पवित्र नामों को उच्चारण करना, उनसे प्रार्थना करना। वो स्वतंत्र होने के कारण हमारे बाउंड में नहीं है, हमारी बाउंडेशन में नहीं है। हाँ, अगर वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आकर के मिल सकते हैं हमसे। जैसे संसार में देख लीजिए, अगर हम सोचे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनको मैं मिल लूं जाके, तो मिल सकता हूं? नहीं। आपको पीएमओ ऑफिस में बड़े चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपके जूते घिस जाएंगे, दोबारा जूते पहनने पड़ेंगे, स्केचर्स भी खत्म हो जाएंगे और रिबॉक भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप मिल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी की इच्छा हुई आपसे मिलने की, तो कोई रोक सकता है उनको? सारा प्रशासन सब कुछ सेट हो जाएगा, अपने आप आके मिल लेंगे। इसी प्रकार से भगवान स्वयं हमसे मिल सकते हैं। जो तरीका है वो भगवान ने बताया आकर के, स्वयं भगवान ने, कि अगर कोई मेरे पवित्र नामों का उच्चारण करता है, पवित्र नाम, साधारण नाम नहीं, पवित्र नाम, उनकी मेयर प्रेजेंस से, उनके होली नेम की मेयर प्रेजेंस से, उनके उपस्थिति से हमारा जो है कल्याण ही कल्याण है। तो अगर कोई व्यक्ति उनका नाम लेता है, मेरा नाम लेता है, तो मैं वहां प्रकट हो जाता हूं और समय आने पे उसको दर्शन भी दे सकता हूं और अपनी मन की इच्छा भी बता सकता हूं, मन की बात बता सकता हूं। ये तीनों चीजें संभव हैं। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला कलयुग में भगवान ने बता दिया, मेरे पवित्र नामों का कीर्तन करो बस। गुरु नानक देव जी उन्होंने कहा कलयुग मां कीर्तन प्रधाना। अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, पूजा पाठ, समय ही नहीं है आपके पास, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप चुपचाप 10-15 मिनट केवल भगवान का नाम ग्रहण कीजिए। शुरुआत है, इस पे और फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। ये नहीं कि 10-15 मिनट ही कर दिया बस ठीक है, 10 साल हो गए 10-15 मिनट में ही लटके हुए हैं, ये नहीं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी चाहिए उसका। तो अगर आप मेरे नाम को हो तो एक बेस बनता है, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे चल करके आप मुझे जान सकते हो, क्योंकि मैं अपने नामों के कीर्तन से बड़ा प्रभावित होकर के उस भक्त के समक्ष प्रकट हो जाता हूं। जो मुझे हृदय से पुकारता है, मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। इसलिए एक 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या है सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो भगवान को जानता हो नहीं जानता हो, मानता हो नहीं मानता हो, कोई चक्कर नहीं। अगर वो आज से ये प्रोसेस में आ जाता है तो आज नहीं तो कल वो समय आएगा जब वो भगवान को रियलाइज कर सकता है। तो आपको लगता है कि ये कुछ लोगों पे नहीं एप्लीकेबल है, या कुछ लोगों के लिए ये चीज नहीं बनी है? हाथ खड़ा करें जिनके लिए नहीं बनी है ये चीज।
कोई भी नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन ये सक्सेस और फेलियर भगवान के हाथ। तो अगर भगवान प्रसन्न है तो आप फेल होते होते भी पास हो जाएंगे, और अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो आप पास होते होते भी फेल हो जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में यथासंभव रोज भगवान को याद कीजिए। आप किसी को रोज याद करेंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना। वो कहा गया, भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है। तो ये सरल तरीका है। इसी का प्रोपोगेशन करने के लिए स्वयं भगवान सुबह सुबह उठ के जाया करते थे, कीर्तन करते थे जाके, और उन्हीं के पद चिन्हों पे हम भक्त लोग भी जो हैं वो जगह जगह जाके बता रहे हैं। क्योंकि प्राय लोग जो है सोए हुए, वैसे भी सोए हुए हैं और मन से भी सोए हुए हैं। उनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता है कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो उनको जगाने के लिए, उनको समझाने के लिए ये कार्यक्रम है हरे कृष्ण प्रभात फेरी का जो आज संपन्न हुआ। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के सब लोगों से कि इस नाम का आश्रय लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई बात नहीं, आप एक माला करते हैं, 2 माला करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मिला तो एक माला करते हैं और फिर 5 महीने के बाद या 1 साल के बाद मिले तो फिर भी एक ही माला चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वृद्धि होनी चाहिए। 2 माला पे आ जाइए, 4 माला पे आ जाइए। और एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है, 16 राउंड 16 माला जप कीजिए आप डेली, अपने कल्याण के लिए। किसी को दिखाना नहीं, किसी के फायदे, अपने फायदे के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 16 माला अगर जप करोगे रोज, आपकी मनोस्थिति, आपकी मेंटल सिचुएशन इतनी बढ़िया हो जाएगी, इतनी शांति रहेगी कि पहले के मुताबिक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और बढ़ाएंगे तो और फिर आनंद में परिणत हो जाएगा। लेकिन कम से कम इसको प्रारंभ कीजिए। जो नहीं करते हैं तो कम से कम 2 माला कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो कुछ कर रहे हैं 5-6 माला, वो 16 माला तक पहुंचे। ये निवेदन है और यही तरीका है। कलयुग में यही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसी को आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जहां हम इतने ज्यादा व्यस्त हैं वहां हम यही कर सकते हैं। ये हमारे दादा गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने जो विराजमान हैं, इन्होंने ये सिस्टम बताया है जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर रहा है। आप ही नहीं, हिंदुस्तान में ही बाहर बहुत लोग कर रहे हैं। चाइनीज, जापानीज, ईरानियन, सब लोग कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो नहीं कर रहा है। और उनको रिजल्ट्स वही मिल रहे हैं जो प्रभुपाद ने कहे थे, अगर वो उनको फॉलो करते हैं। तो आप भी करो। ये अनुभव का विषय है, इसके लिए कैनवसिंग की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा बता दिया, आप करिए। आप फिर जब मुलाकात होगी तो आप कहोगे नहीं, आप लोग ठीक कह रहे थे। इसको करिए और अपना जीवन सफल कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो मैंने बोला उसका कोई किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। तो जी आपने बताया जो प्रोसेस है सबके लिए एप्लीकेबल है, सब जो भी इसको करेगा उसको मिलेगा रिजल्ट। लेकिन जैसे जाने अनजाने में हमसे वैष्णव अपराध बहुत हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए कर सकते हैं कि वैष्णव अपराध ना करें। और क्या, जब हमें पता चल जाए तब ना करें। जो प्रवृत्तियां होती और हैं अनजाने में जो हो जाता है उससे बचने का तरीका जो है, जब हम महामंत्र करते हैं तो साथ में जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोलते हैं, जो अनजाने में हुआ है, हमारी मटेरियल कंडीशनिंग के कारण जो हो गया है, उससे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जानबूझ के अगर करेंगे तो अपराध लगेगा, लेकिन प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो कई बार मन हमारा इतना चलायमान होता है, तो उसके लिए जरूरी होता है किसी के संरक्षण में रह करके करें, किसी की गाइडेंस में रह कर करें। अगर हमारा मन ठीक है तो हम जैसा सिस्टम बताया गया वैसे करें।
लेकिन अगर मन बहुत दूषित है, मन बहुत टर्बुलेंट है, तो किसी की गाइडेंस में रहकर करें, वहां थोड़ा अंकुश लगेगा इस मन को और हमारी प्रोग्रेस